एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही बच्चों को स्कूल से लेने। आ गए बच्चे स्कूल से। और मुझसे ना आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बड़ी कह लो या बहुत छोटी कह लो। तो जो MCD की गाड़ी आती है ना, उसमें मैंने ना बैग थ्रो करने थे, बैग फेंकने थे कूड़े में। और उसमें थी बच्चों की ज्योमेट्री के अंदर थी पेंसिल, शार्पनर। मैंने बैग चेक तो किया था, लेकिन एक ही बैग चेक किया था, फिर मैं बिज़ी हो गई थी तो दोनों बैग में चेक नहीं कर पाई। और मैंने दोनों बैग ना फेंक दिए, वो ख़राब हो रहे थे। और बाद में मुझे याद आया, यार मैंने दोनों बैग तो चेक ही नहीं किए। और उसमें ज्योमेट्री थी, मुझे याद आया कि इसमें तो ज्योमेट्री भी रखी हुई थी। और एक थी इनकी नोटबुक का तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खाली नहीं थी, भरी हुई थी, थोड़ी सी खाली थी। बट ज्योमेट्री में ना सब कुछ था। अब मुझे दोबारा से सेट करनी पड़ेगी इनकी ज्योमेट्री। अब तो चली गई कूड़े में, अब क्या कर सकते हैं, वापस तो आएगी नहीं। तो गाइस आ जाइए, आप भिंडी रोटी रायता खा लीजिए गर्मा गर्म। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं इनके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। भिंडी मैंने सुबह बना दी थी और लंच में भी आज इनको भिंडी ही दी थी। 2 दिन से मैं इनको ना दलिया नहीं दे रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से ना ये पोटी ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैंने फ़िलहाल इनका खाना पीना कम कर रखा है। सही से सब्जी लगाओ, सही से। स्कूल से आके मैं कुछ नहीं देती हूँ, रायता ना गिर जाए। बट मैंने सोचा आज ना रोटी सब्जी दे देती हूँ। तो रोटी सब्जी रायता खा के ये सोएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए बच्चों के साथ। तो ऐसे ही बच्चे सीखते हैं खाना, धीरे धीरे हम ही सिखाते हैं, हम ही लोग सिखाते हैं। और खुद से गिराएंगे भी थोड़ा बहुत, तो गिरने देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि गिरा दिया। तो मैं कर लेती हूँ अपनी कमर सीधी थोड़ी देर के लिए। सारा दिन खड़े खड़े रह रह के ना कमर दुख जाती है। और आज तो मुझे काम भी करना है पार्लर में क्लाइंट आने वाले हैं। ये सोएंगे तो मैं उनको बुलाऊंगी। ये खाना खा के मैं इनको सुला दूंगी, उसके बाद मैं उनको बुलाऊंगी। उनका टाइम है 3 बजे का, 3 साढ़े 3 के बीच में आप कभी भी आ सकती हैं। तो मैंने टाइम देख लिया है और इनको फटाफट खाना खिला के थोड़ा सा खेलेंगे, क्योंकि एकदम से नहीं सुलाती हूँ। खाना खाते के साथ ही थोड़ा सा इनको रेस्ट देती हूँ, 2-3 मिनट का, 5 मिनट का, उसके बाद ही इनको सुलाती हूँ। तो अच्छा लग रहा है इनको रायता पीना। रायता ना गर्मियों में ज़रूर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि पेट में गर्मी नहीं बनती है, ठंडक रहती है। और बच्चों को घमौरियाँ वगैरह भी नहीं निकलती हैं। तो ठंडी चीज़ें उनको देते रहना इतनी गर्मी में। बेशक बारिश हो रही है, लेकिन कभी गर्मी हो जाती है, कभी मौसम अच्छा हो जाता है। तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए ना ठंडी चीज़ें उनको थोड़ी बहुत खिलाते रहें, बिल्कुल बंद ना करें। तो मैं भी सोचा मैं भी इनके साथ लंच कर लूँ। बहुत परेशान करते हैं, लेकिन लगता है कि गिर ना जाए कभी इनसे रायता, कभी सब्जी बेड में, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, बच्चे कैसे सीखेंगे फिर अगर हम गिरने से बचाते रहेंगे तो गाइस बच्चे सो गए हैं। बच्चे सुला दिए थे मैंने। ये आ गए हैं, इनका हेयर स्पा है, फेस ब्लीच है एंड फुल आर्म फुल लेग्स इनकी वैक्स है। तो मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ इनके, क्योंकि इनके पास भी टाइम कम है। इनको भी रात होने से पहले घर जाना होता है, क्योंकि पहले ये हमारे घर के पास ही रहते थे, अब ये दूर शिफ्ट हो गए हैं, तो बहुत दूर से आते हैं अभी मेरे पास। तो जहाँ पे काम अच्छा लगता है ना, वहीं आते हैं लोग, चाहे वो दूर चले जाएं, फिर भी आते हैं, दूर से भी आते हैं। क्योंकि पार्लर ऐसी चीज़ है ना, आप सब जगह जाके ना कपड़े नहीं चेंज कर सकते, गाउन नहीं पहन सकते, हर जगह आप कंफर्ट नहीं महसूस कर सकते। ये काम ऐसा है कि आप कंफर्ट हर जगह नहीं हो पाते हो। दुकान से सामान तो ख़रीदना है नहीं, तो ख़रीद के और ले गए हम। यहाँ तो प्रॉपर बैठना है, खुद के ऊपर अपनी बॉडी पे काम करवाना है। तो कस्टमर का ना कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे वो काम करवा रहे हैं, तो कंफर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, फ्री माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। नया नया नहीं लगना चाहिए क्लाइंट को, ऐसा लगना चाहिए कि अपने घर में ही बैठे हैं जैसे हम। तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और ये दूर से भी आते हैं कि मेरा वहाँ पे पार्लर कोई सेट नहीं हो पा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा कहीं भी जाना। मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं इधर ही आती हूँ, चाहे मैं देर से आऊँ। बट काफ़ी दूर पड़ रहा है, अब इनको रिक्शा करके इनको आना पड़ता है। तो इसी वजह से ना ये सारे काम ना छोटे छोटे अपने आज करा लेंगी। फेशियल ये कल घर पे मुझे बुला के करवाएंगी। तो कोई बात नहीं, बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, छुट्टियाँ जब होती है ना बच्चों की, जब तो मैं नहीं जा पाती हूँ, तब तो ये इधर ही आ जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तभी काम चलता है। कभी ये मेरे साथ एडजस्ट करें, कभी मैं इनके साथ करूँ। अब ये नहीं आ सकते, तो मैं इनका फेशियल करने घर जाऊँगी। और इन्होंने हेयर स्पा करवाया आज, और इनकी ब्लीच मैं कर दूँगी, थ्रेडिंग कर दूँगी। तो ये सब काम इनके निमट जाएंगे। इनका सिर्फ फेशियल रह जाएगा, तो वो रिलैक्स होकर ना ये घर पे ही करवाएंगी। तो ऐसे ही दोनों की तरफ से कोऑपरेट करना पड़ता है एक दूसरे के लिए।
कभी मैं आ गई कभी वो चले गए, तो इस तरह से ना आपस में थोड़ी बाउंडिंग रखनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जो मशीन है ना मेरी हेयर स्पा की, इसमें ना पानी फ़िल्टर का ही चलता है। अगर आपको मशीन अपनी अच्छी चलानी है, टाइम तक चलानी है, तो आप फ़िल्टर का पानी यूज़ करना उसमें। वो तो आप जब ख़रीदने जाओगे इस मशीन को तो आप वो बता देंगे, जो भी होते हैं इसके इलेक्ट्रिशियन बोलो, जो भी बोले, इंजीनियर बोल दो, वो आपको पहले गाइड कर देते हैं कैसे आपने यूज़ करनी है। तो हेयर क्रीम मैंने अच्छे से लगा दी, मसाज भी कर दिया इनकी, काफ़ी टाइम लगा के मैंने मसाज किया क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई हेयर है इनके, और इन्होंने कहा मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए, तो मैं इनकी दूर से ही वीडियो शूट करती हूँ। और ये मशीन भी ना मेरे को छुपा छुपा कर रखनी पड़ती है बच्चों से, क्योंकि बहुत नाजुक आइटम होते हैं, चाइनीज़ आइटम होते हैं, सब पता ही है सबको। तो बहुत ही मतलब बच्चे टच ना करें, ऐसा रखना पड़ता है। वैसे तो बच्चे अब समझदार हो गए हैं, नहीं मना कर दो तो मान जाते हैं कभी कभी, बट फिर भी कुछ नहीं पता बच्चे का। तो अभी स्टीम थोड़ी बननी शुरू नहीं हुई शायद, तो मैं कर रही हूँ दोबारा से। मैं जब तक मैं मसाज कर दूँ इनकी थोड़ी सी वो, उसके बाद मैं करूँगी इनकी वैक्स स्टार्ट, या फिर पहले ब्लीच लगा दूँगी, ब्लीच लगती रहेगी और इतने में वैक्स कर दूँगी। और इसी तरह से शॉर्टकट मार मार के ये ना काम करना पड़ता है ताकि टाइम पूरा कवर हो जाए। कि ये तो है नहीं ना कस्टमर सुबह से लेकर रात तक एक ही काम में बैठा रहेगा, उसको भी बहुत काम होते हैं घर में, उनको भी अपने हो जाएगा बिना उसको घर के अंदर बहुत काम होते हैं। तो मैंने वैक्स हीटर ऑन कर लिया है, वैक्स हीटर ऑन करके मैंने छोड़ दिया है। तो चॉकलेट वैक्स करवाएंगी, ये चॉकलेट वैक्स का नया डिब्बा खोल रही हूँ मैं। ये देखिए गाइस, पहले जब मैं सीखती थी ना पार्लर का काम, तो ये डब्बा पूरा भरा हुआ आता था, उससे भी थोड़ा बड़ा होता था वो डब्बा, और हमारा वैक्स हीटर पूरा भर जाता था और बच जाती थी वैक्स उसमें से। पूरी वैक्स हीटर में आ भी नहीं पाती थी, 2 बार यूज़ करना पड़ता था, वो डब्बा पूरा एकदम बड़ा हीटर भर जाता था। लेकिन अब देखो महंगाई हो गई ना, तो ये डब्बा आधा आने लगा, आधे से भी और कम कर दिया है वैक्स वालों ने, और डिब्बा भी छोटा कर दिया है। बहुत महंगी हो गई सारी चीज़ें। जब हम सीखा करते थे तो ये डब्बा पूरा भर के आता था और इससे बड़ा डब्बा होता था। तो आ गई है स्टीम मैंने इनका स्टार्ट कर दिया है देनी इनको। स्टीम बहुत अच्छी होती है हेयर ग्रोथ के लिए, न्यू हेयर ग्रोथ आती है इससे, और स्कैल्प हमारे खुलते हैं। तो मैं कर दूँगी स्टार्ट इनकी वैक्सिंग, आर्म्स की वैक्सिंग। वैक्स स्टार्ट करने के लिए मैंने लगा लिया है पाउडर, टेल्कम पाउडर। तो अभी मैं देख रही हूँ शायद वैक्स ना गर्म नहीं हुई थी ढंग से, तो मैं देखती हूँ करके, होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से थोड़ा उसको ना छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने टॉवल गिरा लिया, तो मैंने इनको बताया कि कैमरा ना ऑन है, थोड़ा ऊपर रखना टॉवल, तो मैंने ऊपर कर दिया है। हमको पता नहीं था कि कैमरा ऑन कर रखा मैंने, वैसे तो पूछ के ही बनाती हूँ, बाकी मैंने कहा फेस तो दिख नहीं रहा है तो फिर मैं क्या बताऊँ। तो सही हो रही है वैक्स तो, और आर्म्स की मैं कर दूँगी, और फिर जब मैं ब्लीच लगाऊंगी तो मैं लेग्स की कर दूँगी। ऐसे हो जाएगा मेरा काम शॉर्टकट में, क्योंकि एक एक चीज़ को लगा लगा छोड़ना और फिर उस काम को अलग से करना तो एक दिन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मैं इनकी पहले वैक्स करती तो 1 घंटा पूरा वैक्स में लग जाता, और क्रीम को ना लगा के छोड़ना होता है बालों में। जितनी देर आप हेयर स्पा की क्रीम को लगा के छोड़ोगे ना, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपको छोड़ना है, जितना भी आपके पास टाइम है छोड़ सकते हो उसको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक आप छोड़ोगे उतना वो ऑब्ज़र्व करेगी बालों के अंदर, उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे उसके। तो इसी तरह से ना कोई काम भी करना होता है कि भाई कि हमने क्रीम को भी टाइम देना है, उस हिसाब से हम पहले हेयर स्पा कर देंगे, वो क्रीम लगी रहेगी, उसके बाद हम सारे जितने भी काम हैं, ब्लीच, वैक्सिंग या पैडी, मैनी, जो भी करना है वो हम उसके बीच में ही करेंगे। कभी भी हम स्पा बाद में नहीं करेंगे, पहले ही करेंगे, क्योंकि क्रीम जितनी देर लगी रहेगी, अगर हमने फेशियल भी करना है ना तब भी हम पहले स्पा करेंगे, स्पा करने के बाद ही फेशियल करेंगे, क्योंकि क्रीम जितनी भी देर लगी रहेगी उतना ही अच्छा मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा हमको। तो ये देखिए मैंने अब ना रीका वैक्स लगाई है, चेंज कर ली वैक्स, क्योंकि वो ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिप कर रही थी चॉकलेट वाली। तो ये रीका वैक्स मैंने एलोवेरा की मंगाई थी, बट ये ना मुझे ठीक नहीं लगी। एलोवेरा वैक्स मैंने फर्स्ट टाइम में मंगाई थी ऑनलाइन देख के, मुझे ठीक नहीं लगी ये वैक्स। ऐसा लग रहा था कि रीका के डब्बे में ना नॉर्मल एलोवेरा वैक्स भर दी है। अगर आपका भी पार्लर है, सैलून है आपका भी, अगर आप भी यूज़ करते हो तो मुझे बताना क्या एलोवेरा वैक्स ऐसी होती है रीका की। मैंने कभी रीका की एलोवेरा वैक्स नहीं मंगाई, मैं वाइट चॉकलेट ही यूज़ करती हूँ, जो 1000 रुपये का डब्बा आता है। तो मैंने सोचा इस बार ना थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, तो ऑनलाइन मैंने ये मंगवाई है रीका की। और ना पूरा अंदर ना नकली माल भरा हुआ है इसके, बिल्कुल नॉर्मल जो वैक्स आती है ना एलोवेरा की, वो भरी हुई है इसके अंदर। तो फाइनली इनका सारा काम देखो मैंने कर दिया है। ब्लीच मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि फेस दिखाने के लिए इन्होंने मना ही किया था। अब मैं इनके बाल ना थोड़ा ड्राई करके ठंडे ड्रायर से, क्योंकि हीट नहीं लगानी होती हेयर स्पा के बाद,
ठंडी हवा से ना मैं इनको बाल सुखा रही ताकि पानी न डबके, क्योंकि इनके स्कैल्प में ना बाल थोड़े कम है। तो इन्होंने कहा कि मुझे ना पूरे सुखा के भेजो, नहीं तो वो स्कैल्प ना नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा चलो सुखा देती हूँ अच्छे से इनके बाल। अच्छे से तो नहीं, लेकिन सेमी ड्राई में कर दूँगी ताकि बाहर जाने लायक हो जाए, स्कैल्प ना नज़र आए। तो गाइस ऐसे ही पूरा दिन ना बिजी निकल जाता है। बच्चे सोए हों तो जागे हों तो मैं बिज़ी ही रहती हूँ। एनी टाइम मैं आपको बिज़ी मिलूँगी। कभी तो मैं यूट्यूब में बिज़ी मिलूँगी, यूट्यूब की वीडियो बना रही होती, कोई पार्लर में बिज़ी मिलूँगी, कभी घर के कामों में बच्चों के साथ चिल्ली में बिज़ी मिलूँगी, कई बच्चों को होमवर्क कराती हुई मिलूँगी। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने होते हैं। तो अब जाने को रेडी हैं और कल मैं जाऊँगी इनके घर फेशियल करने, तो कल का वीडियो मैं आपको कल ही दूँगी। तो मिलते हैं गाइस, अब इनके घर पे मिलूँगी मैं आपको। और अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मन कर रहा है कि एक कप ना चाय बना के पी लूँ, बट कोई चाय बना के देने वाला भी नहीं है, खुद ही बनानी होगी। तो गाइस फाइनली उनका सारा काम हो गया। उनकी ब्लीच थी, उनका हेयर स्पा था और उनकी वैक्स थी। तो ये तीनों काम उन्होंने एक दिन पहले करा लिए और कल होगा उनका फेशियल। और फेशियल के लिए मैं उनके घर में ही जाऊंगी, बच्चे स्कूल भेज के उनके घर पे ही जाऊंगी, क्योंकि उनको घर पे कंफर्टेबल लगता है। बोलो। तो कल की वीडियो फिर अगले भाग में आपको देखने को मिलेगी, फेशियल वाली। आज आपने देखा हेयर स्पा, वैक्सिंग, ब्लीच और फेशियल की वीडियो में कल आपको उसमें दूंगी दूसरे भाग में। और हमारे चैनल को लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना। बोलो कैसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है ये, बोलना नहीं आता? अच्छा पोएम सुना दो, पोएम सुना दो। ये पोएम थोड़ी होती है जानने का मन, पोएम नहीं होती है, तो राष्ट्रगान होता है। अच्छा तो हम बनाएंगे अच्छी सी चाय और उतरेगी फिर मेरी थकान, और उसके बाद मैं करूँगी कल की वीडियो की तैयारी, क्योंकि कल मुझे सुबह ही 10:30 बजे उनका फेशियल करने के लिए जाना है। तो मैं वीडियो पे ना एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगी, तो अब मैं आज रात को एडिटिंग करके रख लूँगी, फिर कल आज की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय। आप कपड़े पहनने सीख लिए, देखो अभी ना बिल्कुल अपने आप कपड़े पहनता है, आप पे पहनता है। वेरी गुड, प्रॉपर अपने कपड़े अपने आप पहन लेता है अब। पहले नहीं पहन पाता था, लेकिन अब इसको शौक है सारे काम खुद से करने का। तो ये देखिए अपने आप ही पहनेगा अपने कपड़े। क्यों अभी ना, आराम से पहनो, जल्दी नहीं मचाओ। वेरी गुड, वाह, यस। और बिल्कुल सही पहनी, बिल्कुल सीधी पहनी है, कहीं से भी उल्टी नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।